हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई आज की वीडियो में हम बात करेंगे गियर शिफ्टिंग को लेके कि आपको गियर शिफ्ट किस तरह से करने हैं, क्या चीज़ों का ध्यान रखना है जिससे कि दिक्कत निकल के ना आए और आसानी से आप अपनी गाड़ी को ड्राइव कर सकें। अब देखिए, गियर शिफ्टिंग को लेके हमेशा एक कन्फ्यूजन निकल के आता है कि भाई गियर शिफ्टिंग आपको किस सिचुएशन में किस तरह से करनी है, क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। तो उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, थोड़ा सा साइड जजमेंट के बारे में बात करेंगे जिससे कि गाड़ी चलाने में आपको काफ़ी ज़्यादा जो है आसानी देखने को मिलेगी। अब देखिए, कभी भी जो है आप गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं तो वहां पर एक चीज का आप ध्यान रखिए कि आपको जो है सही गियर में चलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप जो है सही गियर में ड्राइव नहीं करेंगे तो जो है आपको दिक्कत निकल के आने वाली है। और कहीं पर भी आपको लगता है कि गाड़ी जो है थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही है या फ्यूल इकॉनमी अच्छी नहीं आ रही है, तो समझ जाइए कि आपकी गाड़ी का सही गियर नहीं लगा हुआ है। अब गियर शिफ्टिंग को लेकर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए, जब भी कहीं पर भी देखिए आप जो है गियर को डाउन शिफ्ट कर रहे हैं, अप शिफ्ट कर रहे हैं। अब जैसे यहाँ पर स्पीड ब्रेकर है, स्पीड ब्रेकर में क्या है, हमें तो अपनी गाड़ी को प्यार से निकालना पड़ता है। ज़्यादा अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो जो है आपको दिक्कत निकल के आने वाली है। तो अगर आप जो है अपनी गाड़ी के गियर को अच्छे से चेंज नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो आपको दिक्कत निकल के आएगी। ये जो गियर स्टिक है ना, इसको आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। जब भी आप गाड़ी को लेके निकल रहे हैं तो ऐसा ना हो कि रोड पे जो है आप नीचे देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं गियर स्टिक को, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपको जो है गियर चेंज करने का पैटर्न अच्छे से पहले ही प्रैक्टिस कर लेना है। दूसरी चीज़, कभी भी आप अपनी गाड़ी को लेकर ऐसी जगह पे निकल रहे हैं जैसे भीड़ वाली जगह है जहाँ पर प्रॉब्लम निकल के आ सकती है, तो वहाँ पर आपको जो है अपनी गाड़ी को कम स्पीड में चलाना है। हो सके तो जैसे भी टर्न है देखिए, तो पहले ही आप एक गियर को डाउन कर लीजिए। आप वेट मत करिए कि भाई पहले मैं जस्ट टर्न पे पहुंचूंगा। वहाँ पर क्या होता है, दो चार चीज़ें एकदम से आपके दिमाग में चलेंगी तो आपको प्रॉब्लम निकल के आ सकती है। तो आप जो है वेट मत करिए, आप जो है टर्न से पहले ही चेंज कर लीजिए गियर। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो टर्न लेने के बाद भी आप चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है आपको। इससे क्या है, आपको दिक्कत निकल के नहीं आएगी जब भी आप जो है गाड़ी को ड्राइव करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, कहीं पर भी रोड संकरी है तो वहाँ पर कई बार सिचुएशन ऐसी आती है ना कि हमको जो है गाड़ी को अच्छे से कंट्रोल, अब देखिए यहाँ देखिए चढ़ाई है, तो यहाँ पर क्या है, देखिए थोड़ा सा गाड़ी का मोमेंटम टूटा। अब गाड़ी थोड़ा सा स्ट्रगल करने लग गई है। तो फिफ्थ गियर पे अभी मैं ड्राइव कर रहा हूँ, मैंने एक्सीलरेट करा है, तो गाड़ी देखिए वाइब्रेशन आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पर स्पीड ब्रेकर आएगा, देखिए अब मैं यहाँ पर क्या है गियर को डाउन कर लूँगा। देखिए जस्ट स्पीड ब्रेकर आया, देखिए गाड़ी की स्पीड काफ़ी कम हो गई तो मैंने सीधे फर्स्ट गियर लगा दिया फिफ्थ से। ये चीज़ आप बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपको कहीं पर भी लग रहा है कि भाई मुझे गाड़ी की स्पीड को कम करना है, तो वहाँ पर जो है आप बिल्कुल से गाड़ी के गियर को स्किप कर सकते हैं डाउन शिफ्टिंग में। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम लोग क्या करते हैं, कई बार अपनी गाड़ी के गियर को जो है डाउन शिफ्ट नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, सेम गियर में निकालने की कोशिश करते हैं, या फिर दूसरी चीज़ हम क्या करते हैं कि हम ज़्यादा एक्सीलरेट करते हैं, बिना क्लच की हेल्प से स्पीड ब्रेकर को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। अगर आप ये चीज़ कर रहे हैं, अगर आप स्पीड ब्रेकर को क्रॉस कर रहे हैं और आपने क्लच की हेल्प नहीं ली, तो हो सकता है कि ऊंचे स्पीड ब्रेकर में आपको ये झटका फील हो। तो अगर आप चाहते हैं कि स्मूथ तरीके से स्पीड ब्रेकर आप पार करें, तो उसके लिए सबसे अच्छा मेथड, सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप जब भी अपनी गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं तो अपनी गाड़ी में गियर को पहले आप डाउन शिफ्ट कर लीजिए। और स्पीड ब्रेकर जब क्रॉस हो रहा है तो आगे के दो टायर जब तक क्रॉस ना हो स्पीड ब्रेकर, तब तक जो है आपको जो है क्लच की हेल्प लेनी है। क्लच को धीरे धीरे रिलीज करिए, गाड़ी को गियर पे आने दीजिए, इससे आपको पावर का अंदाज़ा आसानी से हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, एक के बाद एक 3 स्पीड ब्रेकर आएंगे, तो इनसे भी आपको इसी तरह से निकालना है। अभी देखिए फोर्थ गियर में मैं चल रहा हूँ, मुझे डाउन शिफ्ट करना पड़ेगा, हल्का सा मैं स्पीड कम करूँगा। ये देखिए, तो अब जो है मैंने स्पीड को कम करा है। अब यहाँ पर 3 स्पीड ब्रेकर हैं, देखिएगा आप, ये देखिए एक के बाद एक, और क्लच को धीरे धीरे मैं रिलीज करूँगा। देखिए गाड़ी आराम से जो है गियर पे आएगी और बड़े प्यार से गाड़ी। अब यहाँ पर भी स्पीड ब्रेकर है, देखिए फिर क्लच की हेल्प ली, फिर देखिए धीरे से रिलीज करा क्लच को, और उसके बाद अब यही मेथड आपको इस्तेमाल करना है जब भी जो है आप जो है गियर को चेंज कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, आपको ये पैटर्न समझ में आ जाएगा। क्लच आपको किस तरह से इस्तेमाल करना है उसके बारे में भी आप जो है धीरे धीरे रोड पे जब आप ड्राइव करेंगे तो आपको और अच्छे से अंदाज़ आ जाएगा। क्योंकि कई बार होता है क्या है, हमें स्पीड ब्रेकर क्रॉस करना है कहीं, अगर हम कम स्पीड में चल रहे हैं तो वहाँ पर क्लच का यूज़ करना नहीं आता है। तो क्लच की यही चीज़ आप जान लीजिए, क्लच आपको इसलिए दिया जाता है ताकि जो है आप गाड़ी को हमेशा पावर बैंड में रख सकें जहाँ पर पॉसिबल नहीं होता है। जैसे स्पीड आपकी कम है,
आप ट्रैफिक में चल रहे हैं, अभी देख लीजिए, अभी डाउनहिल में चल रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या है, अचानक तेज़ ब्रेक लेने पड़ेंगे तो क्लच का आपको यूज़ करना पड़ेगा। गाड़ी आपने रोकी है, फिर से उठा रहे हैं तो आपको क्लच का यूज़ करना पड़ेगा। तो क्लच का कॉम्बिनेशन ऐसे ही मुश्किल समय में आप इस्तेमाल करते हैं। बिना बात के हम क्लच को यूज़ नहीं करते हैं अगर रिक्वायरमेंट नहीं है। अभी यहाँ पर देख लीजिए, आगे वाली गाड़ियाँ आराम से बगल से क्रॉस हो रही है, स्पेस मेरे पास है पूरा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से मैं अपनी गाड़ी को क्रॉस करवा सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या है, जब भी आपको सिचुएशन ऐसी लगे कि हाँ भाई मुश्किल हो रहा है, गाड़ी चलाने में दिक्कत हो रही है, तो आप अपनी गाड़ी को थर्ड गियर में चलाइए, आपको कभी भी दिक्कत निकल के नहीं आएगी। इसमें क्या है, आप अपनी गाड़ी को एक कंट्रोल्ड स्पीड में चला सकते हैं, प्रॉब्लम कम से कम होती है क्योंकि गाड़ी भागने की कोशिश नहीं करती है। अगर आप फोर्थ गियर में चल रहे हैं, फिफ्थ गियर में चल रहे हैं, तो वहाँ पर समस्या ज़्यादा आती है। अभी तो जैसे मैं फोर्थ गियर में ड्राइव कर रहा हूँ, अगर इससे कम आपको चलना है तो थर्ड गियर में अपनी गाड़ी को रखिए। ब्रेकिंग भी आपको कम लेनी पड़ेगी, क्लच का यूज़ भी आपको कम करना पड़ेगा। अब डाउन हिल में एक और चीज़ का ध्यान रखिए, जब भी हम चल रहे हैं तो कई लोग जो है बहुत छोटे गियर में चलते हैं, वो या तो सेकंड में चलते रहेंगे या सही स्पीड में गियर चेंज नहीं करेंगे। भाई अगर आपकी गाड़ी साउंड ज़्यादा कर रही है और आपको एक झटका सा फील हो रहा है बार बार, तो उस केस में आपको करना क्या है, आपको अपनी गाड़ी को सही गियर में चलाना है। जैसे कि मैं थर्ड गियर में चल रहा हूँ और स्पीड बढ़ रही है गाड़ी की, डाउन हिल है, और वहाँ पर क्या है कि गाड़ी की आवाज़ भी ज़्यादा हो रही है, तो आप क्या करिए, फोर्थ पे आ जाइए। तो इस तरीके से आप सही गियर में गाड़ी को ड्राइव कर सकते हैं। तो बहुत छोटे गियर में भी नहीं चलना चाहिए, उससे क्या होगा कि गाड़ी आपको झटके देती रहेगी। इस चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखिए, साइड जजमेंट की थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए साइड जजमेंट क्या है, बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। अब कभी भी आप साइड जजमेंट ले रहे हैं, जैसे कि आपको लेफ्ट साइड पता करनी है, राइट साइड पता करनी है, जैसे अभी देखिए मैंने इससे ओवरटेक करा, तो ड्राइवर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप 2 रेफरेंस पॉइंट ले लीजिए। अभी तो कैमरा सेंटर में लगा है, पर जब आप ड्राइवर पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो इसमें 2 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, एक तो डैशबोर्ड का सेंटर और एक राइट का ए पिलर। अब इसमें बहुत बड़ा एक डाउट निकल के आया था कि भाई लोग कह रहे थे कि भाई हाइट के हिसाब से सेंटर पॉइंट चेंज होता है। देखिए हाइट के हिसाब से सेंटर पॉइंट आपका नहीं शिफ्ट होगा। एक पॉइंट इसमें यह है कि भाई आप जब भी अपना एडजस्टमेंट करने, जैसे आपने सीट का एडजस्टमेंट करा, आप गाड़ी चलाना स्टार्ट करें, तो वहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम पहले ही अपनी सीट को एडजस्ट करते हैं। फिर आप जो भी रेफरेंस है आप देखिए, मिरर कोई पहले सेट नहीं करेगा फिर सीट बाद में एडजस्ट कराइए, ये कोई लॉजिक नहीं होता है। हर चीज़ बदल जाएगी आप ड्राइविंग सीट जिस तरह से एडजस्ट करेंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जब आप गाड़ी में बैठते हैं तो सबसे पहले आप ड्राइविंग सीट को एडजस्ट करते हैं, एक कंफर्टेबल पोजीशन में आते हैं, तो वही चीज़ आपको करनी है। उसके बाद आपको जो है अपने मिरर भी सेट करने हैं और ये रेफरेंस पॉइंट भी कंसिडर करने हैं कि सेंटर कहाँ पर है, ए पिलर कहाँ पर है। उसके बाद जो है आप इन पॉइंट्स को कंसिडर करेंगे तो ये पॉइंट चेंज नहीं होंगे। हाइट के हिसाब से नहीं जाते हैं ये लेफ्ट राइट। हाँ, अगर आप अपनी गर्दन को बहुत ज़्यादा लेफ्ट या बहुत ज़्यादा राइट करेंगे तो ये पॉइंट्स जो है ज़रूर चेंज हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेफ्ट होके देखेंगे तो सेंटर में आपको कुछ और दिखेगा, और अगर राइट की तरफ आपके देखते हैं तो ए पिलर भले ही वहीं पर है, सेंटर वहीं पर है, पर जो पॉइंट ऑफ रेफरेंस है ना कि सामने वाली गाड़ी किस पॉइंट पे जाके बाहर से क्रॉस हो रही है, तो वो चीज़ आपको समझ नहीं आएगी, थोड़ा सा 19-20 हो सकती है। तो इस चीज़ का ज़रूर आपको ध्यान रखना है। तो ये चीज़ें होती हैं, तो हमेशा पहले सीट को एडजस्ट करिए अपने हिसाब से, फिर आप ये रेफरेंस पॉइंट लीजिए, आपको दिक्कत नहीं है। तो ये काफ़ी सारे डाउट आए थे, तो इसलिए मैंने कहीं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो इस हिसाब से आपको गाड़ी को ड्राइव करना है। देखिए गियर शिफ्टिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। सही गियर में जो लोग नहीं चलते ना, एक तो गाड़ी झटका देती है, स्पेशली मैनुअल गाड़ी। दूसरी चीज़, गियर शिफ्टिंग में होता क्या है, कई बार हम गियर को जब बदलते हैं तो जल्दबाजी में बदलते हैं। कई लोग हैं जो क्लच को बाद में थोड़ा सा प्रेस करते हैं, फिर पहले गियर स्टिक को चेंज करते हैं। तो ये चीज़ है, ये पैटर्न आपको फॉलो करना है। क्लच और गियर शिफ्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैनुअल गाड़ी अगर आप चलाना सीख रहे हैं तो आपको ये अलग से ज़रूर प्रैक्टिस करना है, फिर रोड पे आप ट्राई करेंगे, आपको दिक्कत निकल के नहीं आएगी, और एक हफ्ते में ही आप अच्छे से इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए बिजी मार्केट में हम आ गए हैं, अभी फोर्थ गियर में ही मैं ड्राइव कर रहा हूँ, अभी डाउन शिफ्टिंग की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत कब पड़ेगी, जब गाड़ी एक मिनिमम स्पीड से नीचे आ जाएगी और जब गाड़ी को साथ साथ पावर भी चाहिए होगी। ऐसी सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी। अभी देखिए, तो अब जो है थर्ड पे मैं आ चुका हूँ, अब सेकंड लगा लेते हैं। देखिए तो अब इसी गियर में मैं ड्राइव करूँगा। देखिए बहुत ज़्यादा स्लो चुकी है, तो फर्स्ट मुझे लगाना पड़ेगा यहाँ पे। अब धीरे से जो है फर्स्ट गियर में मैंने ड्राइव करा है, अब ये यहाँ पर धीरे से क्लच की हेल्प से, और फर्स्ट और सेकंड, ऐसी सिचुएशन में आपको ना फर्स्ट और सेकंड में ही ड्राइव करना है। देखिए क्योंकि यहाँ पर क्या है, स्पीड बहुत ज़्यादा कम रहती है। अब देखिए धीरे से मैंने गाड़ी को मोड़ा,
ऐसी सिचुएशन में फर्स्ट और सेकंड में ही गाड़ी को रखेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी देखने को मिलेगी, दिक्कत निकल के नहीं आएगी। और बीच बीच में कुछ इस तरह से आप गाड़ी को रोकते भी रहिए। इससे क्या होगा, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी गियर चेंज करने की। देखिए तो यहाँ पर क्या है, आपको कभी भी समस्या नहीं आएगी। अब देखिए सेकंड गियर मैंने डाल दिया है, धीरे से जो है टर्निंग में देखिए, टर्निंग में सेम गियर में ही आप आराम से टर्न कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पावर की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये देखिए, और जहाँ पर उसके बाद आप स्पीड देंगे, ये देखिए, उसके बाद आप थर्ड गियर में आ सकते हैं। तो गियर चेंज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सही टाइम पे सही गियर लगाएंगे ना तो गाड़ी स्ट्रगल नहीं करेगी। कई बार गाड़ी बंद भी हो जाती है, वो तभी होती है जैसे आप मार्केट एरिया में चल रहे हैं, आपने गियर चेंज ही नहीं करा, थर्ड में ही आप ड्राइव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा आपका जो है गियर चेंज इस्तेमाल होगा। यहाँ पर क्या है कि थर्ड गियर में आप चलते हैं कम स्पीड में, तो आप क्लच की हेल्प लेंगे, वो चीज़ गलत है। क्लच आपको तभी इस्तेमाल करना है जब एक्चुअल में रिक्वायरमेंट है। क्लच आप इस तरह से इस्तेमाल मत करिए कि आप जो है गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं और क्लच आप बार बार यूज़ कर रहे हैं, चाहे आप ब्रेकिंग ले रहे हैं या फिर देखिए थोड़ा सा मैंने गाड़ी को स्लो करा, फोर्थ से में देखिए सीधे जो है फर्स्ट पे आ गया। तो ये चीज़ आप आसानी से कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डाउन शिफ्टिंग में आप गियर को स्किप कर सकते हैं, अप शिफ्टिंग में अवॉइड करिए, क्योंकि अप शिफ्टिंग में क्या है, गाड़ी को पावर चाहिए होती है। तो जैसे आप फर्स्ट से सेकंड जा रहे हैं, सेकंड से थर्ड जा रहे हैं, उस टाइम पे गियर को स्किप नहीं करना है। अब देखिए स्पीड ब्रेकर दोबारा से आया, थोड़ा सा मैं स्पीड को ड्रॉप करूंगा। देखिए काफ़ी ज़्यादा ख़राब रोड है ये, थर्ड में मैंने डाल दिया गाड़ी को और दोबारा से कंटिन्यू करा है। तो यहाँ पर क्या है कि स्पीड ब्रेकर जैसे ही आता है, देखिए एक गियर में डाउन कर लेता हूँ, फोर्थ पे अभी गाड़ी है। अब देखिएगा यहाँ पर 2 गियर मुझे डाउन करने पड़े, क्योंकि यहाँ पर पावर इतनी ज़्यादा नहीं आई थी, तो थोड़ा सा जो है मुझे 2 गियर डाउन करने पड़े। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, जब भी आप गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं आपको समस्या निकल के नहीं आएगी, आसानी से आप जो है इस चीज़ की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है मन में, आप कमेंट सेक्शन में कभी भी हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं इसी और जानकारी के साथ, तब तक बने रहें चैनल के साथ, श्रीदेश ब्लॉग्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।